हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे द स्टेप चाइल्ड अंगालियत, रिटन बाय जोसेफ मैकवैन एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश बाय रीटा कोठारी। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे इस नॉवल के बारे में। दैट इज हमारे ऑथर का एक इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, देन एक फुल नॉवल की समरी पढ़ेंगे हम, उसके बाद थीम्स। सो डू वॉच टिल लास्ट फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। सो जोसेफ मैकवैन ये एक इंडियन ऑथर है। बेसिकली गुजराती लिटरेचर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। इनका जन्म 1949 गुजरात इंडिया में ही हुआ था। इनकी लिटरेरी वर्क्स में जनरली रूरल लाइफ यानी कि गांव वगैरह की लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है। ये अपनी इसी नॉवल अंगालियत इसके लिए बहुत जाने गए, बहुत इसकी चर्चा हुई। इनकी जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं उनमें बहुत सेंसिटिविटी होती है, बहुत डेप्थ होती है, जिनको पढ़ के हम रियल लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस को समझ पाते हैं। ये है हमारी कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर इज तीहो, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का, मेन कैरेक्टर है। ये एक वनकर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वनकर कम्युनिटी बेसिकली उन लोगों की कम्युनिटी थी जो वीविंग काम करते थे। ये बेसिकली वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक लोअर कास्ट कम्युनिटी आप मान लीजिए, और ये वीविंग का काम करते हैं। वालजी तीहो के बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ये है वालजी। और अल्टीमेटली वालजी की डेथ हो जाती है अपने दोस्त को बचाते बचाते और सर्कमस्टांसेस से झेलते झेलते। थर्ड इज कांकू। वालजी की वाइफ का नाम कांकू है। नेक्स्ट है मेथी। मेथी एक बहुत ही सुंदर, इंडिपेंडेंट, हिम्मती लड़की है जो तीहो और वालजी से मिलेगी, उनकी दोस्त भी बनेगी और बेसिकली एंड में इसको तीहो से प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट इज हीरा खान जी। जब तीहो और वालजी पे मुसीबत का टाइम आएगा तो हीरा खान जी उनको तीहो और वालजी को अपने घर पे जगह देंगे। आगे कुछ और करेक्टर्स भी हैं, प्लीज आप इनका नाम नोट कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ही बता दूं कि तीन मेजर करेक्टर्स जो है हमारे वही हैं, तीहो, वालजी और मेथी। उनके बारे में आपको मेनली याद करना है, बाकी सब वास्तु में आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। धूल सिंह ठाकुर, जैसे तीहो अपना सामान जो वीविंग करता है उसको बेचने के लिए लगाता है, वहीं पे कॉम्पिटिटर है धूल सिंह ठाकुर। भावन काका, भावन काका एक बहुत ही समझदार, थोड़े बूढ़े पर्सन है जो विलेज में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको गाइड करते हैं, और भावन काका ही तीहो को भी गाइड करेंगे जब तीहो पर मुसीबत आएगी। दाना, दाना एक बहुत ही ट्रस्टेड आदमी है तीहो और वालजी का, जो तीहो और वालजी को हेल्प भी करेंगे अलग अलग तरह की चैलेंजेस में। गंगा काकी दाना की मदर है, जो तीहो और वालजी इस पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी मदर का नाम गंगा काकी है। और ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट करेक्टर है, क्योंकि जैसा मदर चाहेंगी, जैसा उनकी इच्छा होगी, जैसा वो जैसी उनकी परवरिश होगी, वैसे ही दाना ने काम किया है। मोंगी कांकू की सिस्टर है। कांकू आपको याद होना चाहिए, वालजी की वाइफ है कांकू, और कांकू की बहन है मोंगी। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, जीवन, ये लास्ट स्लाइड है हमारे कैरेक्टर्स की, फटाफट जान लेते हैं। जीवन ये भी एक तीहो के आप कंपेनियन मान सकते हैं, तीहो के कंपेनियन है ये। देन है रामला। रामला एक ऐसे पर्सन है जो अपने अंदर जलन की और लड़ाई की भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, पर्टिकुलरली वालजी के खिलाफ, जो तीहो के बेस्ट फ्रेंड है वालजी, उनके खिलाफ। दहलावला सेठ, दहलावला सेठ भी एक अपोजिशन में मान लीजिए आप, तीहो और वालजी के अपोजिशन में है, इनसे इनका लड़ाई झगड़ा चलेगा। चुंठिया, चुंठिया मेथी के अब्यूजिव हस्बैंड है, जो मेथी है हमारी मेजर करेक्टर। तीन मेजर करेक्टर्स अगेन आई एम सेइंग, तीहू, वालजी एंड मेथी। मेथी के जो हस्बैंड हैं बहुत अब्यूजिव हैं, वो मारने पीटने वाले, टॉर्चर करने वाले, मेंटली अब्यूज करने वाले, उनका नाम है चुंठिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द समरी। अब हम समरी जान लेते हैं। अब एक विलेज में तीहू और वालजी नाम के पर्सन रहते हैं। अब एक दिन की शुरुआत हुई है जब तीहू सुबह उठते ही वेट कर रहा है अपने फ्रेंड वालजी का, जो लेट आ रहे हैं। वालजी लेट हो गए हैं तीहू के पास पहुंचने में। वालजी जब आते हैं तो याद दिलाते हैं तीहू को कि बस करो, अब इतना काम भी मत करो, छोड़ दो,
क्योंकि सुबह सुबह तीहो वीव करने बैठ गया होता है और उसका दिमाग में बहुत बातें चल रही होती है फ्रेंडशिप को लेके, और बहुत टेंशन होती है तीहो के मन में, और इसी टेंशन में वो वीव कर रहा होता है। तो वालजी आके बोलते हैं कि बस करो, कितना करते रहोगे वीव, अब रुक जाओ। अब दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आपस में कंपेनियंस हैं, एक तरीके से लंगोटिया यार हैं, दूसरे के साथ बहुत टाइम से रहे हैं। जितना इन दोनों में प्यार है उतनी ही लड़ाइयाँ भी होती हैं, बात बात पे इनकी बहस भी हो जाती है कभी कभी। अब जो तीहो है ना, वो शादी नहीं करना चाहते हैं, ही इज कॉन्स्टेंटली रिफ्यूजिंग टू मैरी, जबकि वालजी चाहते हैं कि अब वो भी तीहो भी सेटल हो जाए और शादी कर ले। वालजी की भी वाइफ है कांकू, तो वालजी की वाइफ कांकू जो है वो भी वालजी को ये बोलती है कि आप तीहो को समझाइए कि तीहो शादी कर ले, क्यों वो शादी नहीं करना चाहते। स्टोरी आगे बढ़ती है और तीहो और वालजी निकल जाते हैं ऑक्शन की तरफ अपने ये हैवी बंडल्स लेके क्लोथ के, और विलेज की तरफ चलते हैं। अब तीहो जो है ना, वो एक ऐसा करेक्टर है जो बहुत ही ब्राइट है, बहुत वाइब्रेंट है, और लोगों यानी कि बेसिकली कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट कर लेता है चीजें खरीदने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था यहाँ पे, तब भी उसके बाद एक तरीके से ऐसा टाइम आ गया था, तो सबने बहुत बुरा टाइम फेस किया, धंधे वारे नहीं चल रहे थे। उस टाइम पे भी तीहो की जो रेपुटेशन थी क्वालिटी के लिए और इंटीग्रिटी के लिए, वो बहुत ही अच्छी रही थी। अब ये लोग ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तीहो जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइल से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, कस्टमर को बुलाना शुरू कर देता है। अपने जो आसपास के लोग जो और भी सामान बेच रहे हैं उनके साथ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा दाम भी कम कर देता है, और कभी कभी पैसे बढ़ा देता है ना, ऐसे वो अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स लगाता है यहाँ पे। अब आगे क्या होता है, तीहो को दिखती है एक यंग वुमेन जिसको मार्केट में हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और इसीलिए तीहो जो लोग परेशान कर रहे होते हैं उस वुमन को, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तीहो की ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन एक तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिखती है यहाँ पे, और इसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो अपोज हो जाते हैं, वो एक तरीके से बुरा फील करते हैं कि तीहो हमारे खिलाफ ही क्यों खड़ा हो रहा है। अब जो लोग उस वुमेन को हैरेस कर रहे थे, वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तीहो के खिलाफ, और एक तरीके से लड़ाई शुरू होने वाली होती है। इसी कियोस्क के बीच में तीहो और वालजी रेफ्यूज ढूंढते हुए, यानी यहाँ से भागते हुए जाते हुए हीरा खान जी के घर चले जाते हैं। वहां पे मिलते हैं वो मेथी से। मेथी आपको याद होगा, ये मेजर कैरेक्टर है हमारी। अब ये लोग साथ में खाना खाते हैं। मेथी की जो फैमिली है वो ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करती है तीहो के करेज के लिए, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी जो हिम्मत सराहना करते हैं हम लोग। साथ ही साथ थोड़ा टेंशन का माहौल बन जाता है अब यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो खुशी है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। जो विलेज के पर्सन थे उस ऑक्शन के टाइम पे, जो खिलाफ थे तीहू और वालजी के, वो यहाँ पे आ जाते हैं, उनके मेथी के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, धमकी देते हैं तुम बाहर आओ, मैं मिलो। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तीनों बाहर भी जाते हैं, एक तरीके से लड़ाई शुरू भी हो जाती है। पर अभी कुछ इन शॉर्ट डीप वायलेंस नहीं होता है, चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है दोनों ही साइड से। जो विलेजर्स हैं, जो अपोजिट हैं तीहो और वालजी के, उनको बेसिकली नाम दिया गया है पटेल्स के नाम से, पटेल्स हैं वो। अब मेघजी पटेल में भी उनमें से एक पर्सन है जो इनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। अब यही होता है, तो हमारा बेसिकली कुछ चैप्टर्स यहाँ खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि हम मेथी को बचाएंगे। आपको पता होना चाहिए मेथी को क्यों बचाना है, क्योंकि जो विलेजर्स इनके अपोज में हैं वो चाहते हैं कि मेथी को, ये तीहो और वालजी मेथी को दूसरे विलेजर को सौंप दें, मतलब मेथी को दूसरे विलेजर के हवाले कर दें। पर ये सब होने नहीं देंगे वालजी और तीहू, और मेथी को बचा के रखना है, इसलिए तीहू और वालजी प्लान करते हैं कि हम मेथी की एक फेक किडनैपिंग करवाएंगे। पर जो फेक किडनैपिंग है ये कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, जो अपोजिंग इनकी पार्टियां बोल लो, पर अब अपोजिंग पार्टी जो अपोजिंग लोग हैं इनके, वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके मेथी का असली में करवा देते हैं किडनैप, और लेके चले जाते हैं मेथी को उसके अब्यूजिव हस्बैंड का जो नाम था चुंटिया, उसके घर। अब जब मेथी को ये लोग किडनैप कर रहे होते हैं
तो वालजी बहुत ट्राई करते हैं कि बचा ले मेथी को और जाने ना दे जिस कार में उनको किडनैप किया जा रहा था। पर उसी कार के सामने वालजी की डेथ हो जाती है मेथी को बचाते बचाते। अब ये जो गांव में इन्होंने रेफ्यूज लिया हुआ है उस गांव का नाम यहाँ रत्नापार है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाता है, शोक का माहौल बन जाता है। अब यहाँ पे जो कांकू है, वालजी की जो वाइफ है, वो बहुत स्ट्रगल करती हैं कि ये बात अपना ले कि वालजी की डेथ हो चुकी है। भावन काका जो है, भावन काका को पता होना चाहिए कि पूरे टाइम जब तिहोर वालजी ने रेफ्यूज लिया था इनके घर पे, तो उस टाइम से लेके अब तक भावन काका ने इनकी बहुत हेल्प की है। भावन काका ही है जो इनको बताते गाइड करते आए हैं कि तुम्हें किस टाइम दूसरों के सामने आना है, कैसे बिहेव करना है, क्योंकि वो एक एल्डर है, वाइज है वो, इसीलिए। अब इस टाइम भी जब वालजी की डेथ हो गई है तब कांकू जो इनकी वाइफ है वो भी भावन काका के पास ही जाती हैं उनकी गाइडेंस लेने, और उनको वालजी को विदा करने के लिए एक प्रेपरेशन करना शुरू कर देती हैं। जो विलेज है पूरा वहाँ का रत्नापार, वो सारा इकट्ठा हो जाता है वालजी को फेयरवेल बेड करने के लिए। उसी टाइम पे जो कांकू है इनकी जो वाइफ है, वो गाना शुरू करती है अपने हस्बैंड की याद में, अपने हस्बैंड को तरीके से शहीदी उन्होंने प्राप्त की है, जो भी उनकी जो एक पॉजिटिव डेथ हुई है, एक पॉजिटिव डेथ यहाँ पे मतलब है कि कुछ बुरे काम के लिए नहीं मरे, वो किसी को बचाते हुए मरे हैं, इसीलिए वो सराहना देते हुए गाना गाती हैं। दिन बीतते जाते हैं, जो पूरा विलेज है वो परेशान ही है अभी कि वालजी की डेथ हो गई, सबको वालजी से अटैचमेंट थी और वालजी की एब्सेंस इन लोगों को चुभ रही है अब यहाँ पे, और ये लोग चाहते हैं कि इनको जस्टिस मिले। बेसिकली दहलावला जो थे, दहलावला इनके अपोजिट में है, इनके एक तरीके से सामने है, इनके इनसे एनवी रखते हैं, इनसे जलन की भावना रखते हैं, और दहलावला ने ही ये सारे काम करवाए हैं, तो इसीलिए चाहते हैं कि दहलावला को पकड़ा जाए, विलेजर्स चाहते हैं ये चीज़। पर अभी इतना कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं ये लोग। यहाँ के एक इंस्पेक्टर हैं जो वालजी और तीहो की तरफ है, उनकी वो ऑब्वियसली जस्टिस चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ लोगों को अरेस्ट करते हैं जो इस काम में इन्वॉल्व थे, किडनैपिंग में और डेथ में इन्वॉल्व थे इनके। अब कांकू यहाँ पे मूव ऑन करने का ट्राई कर रही होती है, और इसी बीच में ये पता चलता है कि मेथी तीहो को प्यार करती हैं और चाहती हैं कि तीहो को प्रपोजल दिया जाए मेथी से शादी करने का। तीहो वैसे तो वालजी की डेथ से बहुत दुखी है, इसीलिए मना कर देते हैं वो। इससे दिखता है कि तीहो को अपने फ्रेंड से इतना प्यार है कि वो उसके सामने किसी भी और चीज को याद नहीं करना चाहते, और अपनी फ्रेंड की मेमोरी से भी बहुत लॉयल है। लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, तीहो, दाना, जीवन, काकू सब धीरे धीरे इस लॉस को अपना लेते हैं और अपने रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं। साथ टाइम बीत जाता है, बहुत टाइम बीत जाता है, फिर भी जो वालजी हैं उनकी जो मेमोरी है, उनकी जो यादें हैं, सब उसको याद रखते हैं। सब अपने डिसीजंस में, अपनी हर बात में वालजी का और वालजी की ट्रेजेडी का जिक्र करते हैं, उनको याद करते हैं एज अ पर्सन हु वाज लॉयल, हु वांटेड कि मेथी जैसी एक लड़की जो जिसका कोई गुनाह नहीं है वो बच जाए। ऐसी चीज़ों को देखते हुए हमारा हमारी जो नॉवल है ख़त्म हो जाती है। फटाफट से हम थीम्स देख लेते हैं। Our themes include friendship and loyalty, जैसे तीहू और वालजी की एक लॉयल, अनब्रेकेबल ऐसी एक दोस्ती थी इनकी जो हर किसी एडवर्स कंडीशन में भी नहीं टूटी। लव एंड रिलेशनशिप हमने देखा कि वैसे तीहू और मेथी एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप का भी इसमें जिक्र किया गया है। सोशल डायनामिक्स एंड क्लास स्ट्रगल, क्योंकि हमारे जो तीहू और वालजी हैं वो वनकर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी बातों को, उनके साथ लोग ज़्यादा खड़े नहीं होते, उनकी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जबकि वो सही चीज़ के लिए खड़े हैं। जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, हमने देखा कांकू और मेथी जैसी जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज़ हैं यहाँ पे, उनको एक नीची नज़र से देखा जाता है, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनसे उनकी ऑटोनॉमी, उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है, और उसके बाद भी उन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है।
जस्टिस एंड मोरालिटी, हमने ये भी देखा कि कुछ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो जस्टिस चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं, पर न्याय मिल नहीं पा रहा, वो अलग बात है, बट स्टिल दे वांट, किसी भी हद तक हम जाएंगे पर हमें न्याय चाहिए। रेजिलियंस एंड सर्वाइवल, ऑल्दो बालजी की डेथ हो जाती है फिर भी ये लोग अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, क्योंकि इन लोगों को सर्वाइव करना है इवन इन द एडवर्स कंडीशंस। पावर एंड करप्शन, हमने देखा कि कुछ लोग पावर में है उसका रॉन्ग यूज करते हैं, मेथी को किडनैप कर लेते हैं, बालजी की डेथ हो जाती है, एंड मेनी मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट वाज ऑल। डू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव। थैंक यू गाइस।